अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 किलो बीफ। हमने इसे हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी वाला दोनों मिलाकर लिया है। वैसे तो इसे बोनलेस में बनाया जाता है, लेकिन हमने दोनों लिया है ताकि इसकी यखनी ज़्यादा मज़ेदार बन सके। और यहाँ हमने पतीली में लिया है 8 गिलास पानी, ये वाले पूरे 8 गिलास पानी लिया है हमने। अब सबसे पहले पतीली में हम ये बीफ शामिल करेंगे और साथ ही हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। अदरक लहसुन इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। और कुछ साबित गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पात और आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम गोश्त में शामिल करने के बाद चला लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। यखनी को गोश्त के गल जाने तक हम पका लेंगे। ये देखिए, गोश्त को पकते हुए पूरा 1 घंटा हो गया है और गोश्त हमारा गल चुका है। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 लौंगे, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ, थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जावित्री, 2 दालचीनी के टुकड़े और इसमें शामिल करेंगे 2 तेज़पात, इन्हें हमने तोड़ लिया है छोटे टुकड़ों में, 2 टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून साबित धनिया। इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर हमने दरदरा सा पीस लिया है, फाइन पाउडर नहीं बनाया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। आप कोई सा भी चिकन पाउडर ले सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक क्योंकि हम यखनी में शामिल कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा परफेक्ट पुलाव मसाला तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं रेसिपी की थर्ड स्टेप की जानिब। तो कढ़ाई में हमने डाल लिया है तकरीबन 1/2 कप ऑयल और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम कम्प्लीटली ब्राउन करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इस प्याज को हम निकाल लेते हैं और साथ ही हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून इमली, लेमन स्लाइसेस इसमें शामिल करेंगे। चंद सेकंड इसे भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 टेबल स्पून भर के और इसे चंद सेकंड हम भूनेंगे। ये देखिए, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए। अब टमाटरों के हल्का सा गल जाने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए, टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे पुलाव मसाला जो हमने तैयार किया था। वो सारा मसाला इसमें चला जाएगा। चंद सेकंड इसे भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये उबला हुआ गोश्त जो कि यखनी से हमने निकाल लिया है। और अब इस गोश्त के साथ इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए, गोश्त को और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे यखनी, सारी यखनी इसमें शामिल कर देंगे। यखनी में उबाल आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल हमने लिए हैं सेला, क्योंकि ये पुलाव सेला चावल में कमर्शियली तैयार किया जाता है, इसलिए हम सेला चावल ले रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बासमती चावल में भी इसे बना सकते हैं। ये सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे। एहतियात से करेंगे, पानी इसमें शामिल ना हो। सेला चावल लिए हैं हमने 1.25 किलो। धोने के बाद इन्हें 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा यखनी का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, बिल्कुल परफेक्ट हमारी यखनी तैयार हुई थी। इसमें हमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यखनी कुकर में तैयार करेंगे तो आप 6 गिलास पानी लेंगे।
क्योंकि हमने इसे चूल्हे पे ही पकाया है, इसलिए हमने 8 गिलास पानी लिया है। अभी देखिए दम लगाने से पहले जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो सारी प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई, ये हम इस पे शामिल करेंगे। और यहाँ हमने लिया है 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, उसमें हमने शामिल किया है थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। अगर आप केवड़ा वाटर इस्तेमाल करना ना चाहें तो आप पानी में भी जर्दे का रंग घोलकर इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब इसे कवर कर देंगे अच्छी तरह से और 30 मिनट के लिए इसे हम दम लगा देंगे। देखिए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम यखनी पुलाव को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा परफेक्ट हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अलगौसिया वालों की हैदराबाद यखनी बीफ पुलाव आज बेगम ने बनाया है और उसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं इसका रिव्यू देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पुलाव कैसा बना। आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल गया है, रोटियाँ भी बहुत अच्छी तरह से गली हैं। लाजवाब, बहुत ही आ गया यार, बहुत ही आ गया, ज़बरदस्त, मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।